friends, this is Dr. Anubha Sharma and I would like to welcome you all in this wonderful channel साथी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 9 पार्ट 8 से रिलेटेड PYQs जो कि एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स बिगिन। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं आप लोग कर पा रहे हैं उसको या नहीं। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन एंड स्टेरॉइड गिव अ क्विक रिलीफ फ्रॉम। एंटीहिस्टामिन और स्टेरॉइड्स लिया जाता है इनमें से किस कंडीशन में, ताकि हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले। आपको पता है हिस्टामिन कब रिलीज होता है? जब कोई भी हमारी बॉडी में ऐसा एलर्जन आ जाता है जो हमें रेस्पॉन्ड करता है, तो हमारी बॉडी रिएक्शन करती है। तो खुजली, ईचिंग, पानी, इस तरीके से जो रिएक्शंस आती है, अचानक हम एक किसी ऐसे वेदर में चले जाएं जहां पर जो हमारा नॉर्मल वेदर नहीं है, तो हमें अचानक से छींके आना शुरू हो जाता है। हमें यानी कि कुछ सेंसिटिव लोग भी होते हैं जो ज़्यादा एलर्जिन के लिए सेंसिटिव होते हैं, और वो एक पर्टिकुलर कोई भी पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, इट मे बी ए पोलन ग्रेन, इट मे बी डस्ट या कोई माइक्रोब, और इट मे बी किसी पेट का हेयर भी हो सकता है, उससे उसको एलर्जी हो जाती है। लेकिन नॉर्मली भी अगर हम अपना एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज कर दें तो हमारी आंखों से जैसे पानी आना, इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं वो बिकॉज ऑफ हिस्टामिन होती हैं। तो यहाँ एंटी हिस्टामिन की बात हो रही है इस क्वेश्चन में कि यूज ऑफ एंटी हिस्टामिन एंड स्टेरॉइड गिव अ क्विक रिलीफ फ्रॉम, इज इट हेडेक, नोजिया, एलर्जी और कफ? तो ऑब्वियसली एलर्जी। हिस्टामिन इज रिलेटेड टू एलर्जी। ठीक है, जब भी किसी चीज की एलर्जी होती है तो उसका उससे फाइट करने के लिए हिस्टामिन आता है, उसको हटाने के लिए एलर्जिक रेस्पॉन्स देता है। तो आंसर हमारे यहाँ पर थर्ड चॉइस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट ऑल करेक्ट मैचेस ऑफ द डिजीज एंड इट्स कॉजेटिव एजेंट। ए चॉइस लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम बोविस। माइकोबैक्टीरियम बोविस से लेप्रोसी होता है? नहीं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से हमारा जो लेप्रोसी है वो होता है। तो ये जो चॉइस है वो गलत है। चलिए बी चॉइस देखते हैं, चैनक्रियोइड, हीमोफिलस ड्यूक्राइसी, ड्यूक्राई। ठीक है, अगला चॉइस देखते हैं, सी चॉइस एंथ्रेक्स, बैसिलस सबटिलिस एंथ्रेक्स। डी चॉइस यहाँ पर दिया हुआ है फूड पॉइजनिंग के लिए, दैट इज उन्होंने फूड पॉइजनिंग का जो बैक्टीरिया बताया है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस। सिफिलिस, ट्राइपोडिमा, पैलेडियम। ये तो आपको पक्का याद होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी वहां पर रिलेटेड जो जिस पॉजिटिव एजेंट है उसका नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं। ठीक है, तो हाँ, ई चॉइस तो हमारी बिल्कुल ठीक है। ये तो हमें पता है कि जो सिफिलिस है वो ट्राइपोडर्मा से ही होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। उन्होंने 4 चॉइस दी हुई हैं और उसमें 3 कोई ऑप्शंस लगाए हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी मेरे मुंह से निकल गया, इंडिकेशन दे ही दिया कि ए चॉइस तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री अगर होता तो वो आंसर सही था, तो ये आंसर तो गलत है। जब ये गलत है तो हमें पता है कि ए चॉइस में भी ए दिया हुआ है और 4 चॉइस में भी ए दिया हुआ है, तो ये दोनों तो चले गए। ठीक है, अब हमारे पास बचती हैं चॉइस नंबर 2 एंड चॉइस नंबर 3। इसमें सिफिलिस का आपको पता है कि ये ट्राइपोनिमा पैलेडियम से होता है, तो ई चॉइस तो दोनों में दी हुई है। चलो अगला देखते हैं, डी चॉइस के बारे में देखते हैं। डी चॉइस फूड पॉइजनिंग क्लोस्ट्रिडियम से होती है, ये बात भी ठीक है, तो ये भी आंसर जो है वो ठीक आएगा। अब आता है बी और सी। अब हमें पता है एंथ्रेक्स जो है वो बैसिलस एंथ्रेक्सी से होता है, यहाँ पर दिया हुआ है बैसिलस सबटिलिस, तो ये आंसर गलत है। सी चॉइस वाला आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो करेक्ट बचा वो बचा बी चॉइस, दैट इज चैनक्रियोइड, हीमोफिलस ड्यूक्राई। ठीक है, तो ये इसलिए हमारा जो आंसर आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दैट वुड बी आंसर नंबर, चॉइस नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेटली पेयर्ड? एक्यूरेटली पेयर्ड इसमें से कौन सा है? गोनोरिया, यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात हो रही है। जो गोनोरिया है वो नाइजेरिया गोनोरिया से होता है, तो ये अगर चॉइस यहाँ पर होती तो ये आंसर सही होता, तो ये इसलिए गलत हो गया। ठीक है, सिफिलिस तो ट्राइपोनिमा से होता है, पैलेडियम अभी हम डिस्कस कर आ रहे हैं, है ना, तो ये चॉइस हमारी सही है। फाइलेरियसिस, काला आजार जो रोग होता है वो भी लेशमानिया से नहीं होता है, तो ये भी चॉइस गलत हो गई। एनसेफेलाइटिस
एनसेफेलाइटिस नाइजेरिया से नहीं होती, नाइजेरिया से नाइजेरिया गोनोरिया होता है, तो ये भी चॉइस गलत होगी। तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा सिफिलिस, चॉइस नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इज। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक बैक्टीरिया से होती है, उनमें से कौन सी है? लेप्रोसी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड है? नहीं, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड नहीं है लेप्रोसी। पर्ट्यूसिस ये भी नहीं है। एड्स क्या है? एड्स इट इज अ सिंड्रोम कंडीशन। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो आएगी, अगर डिजीज का नाम लिखा होता तो वो यहाँ लिखा होता HIV। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा चॉइस नंबर 1। ठीक है, आपको पता चल गया चॉइस नंबर 2 और 3 एंड 4 के लिए क्या रीजन है कि हम उसको टिक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सिफिलिस आपको पता है ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एड्स। एड्स से रिलेटेड इनमें से 4 जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है? ए चॉइस है, एड्स पेशेंट आर बीइंग फुली क्योर्ड। फुली क्योर्ड तो नहीं हो पाते हैं। फुली क्योर्ड परसेंटेज वाइज विद प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन, नहीं, ये तो गलत है मेरे हिसाब से। हाँ, फुली क्योर्ड नहीं हो पाते हैं। Which one of the following statement is correct with respect to AIDS? AIDS patients are being fully cured 100% with proper care and nutrition. चलिए सेकेंड चॉइस पढ़ लेते हैं। The HIV can be transmitted through eating food together with an infected person. नहीं, HIV जो है वो अगर किसी के साथ खाना खाया जा रहा है तो दूसरे को फैलेगी, ऐसा नहीं है। ये आपको लेक्चर में बताया गया है, क्योंकि ये फ्लूइड से फैलती है ना। फ्लूइड अगर वही यूज्ड इंजेक्शन जैसे यूज कर लिया किसी ने, या फिर सेक्चुअली इंटरकोर्स हुआ तो फ्लूइड ट्रांसफर हुआ, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, है ना, अगर अननोइंगली किसी इन्फेक्टेड पर्सन का पड़ जाता है तो खाना खाने से तो नहीं होता, ये तो गलत है। सेकंड चॉइस भी गलत है। थर्ड है, द पॉजिटिव HIV रेट्रोवायरस एंटर हेल्पर T सेल T लिम्फोसाइट दस रिड्यूसिंग देयर नंबर। यस, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। ये तो है कि HIV डायरेक्टली हेल्पर T सेल पर ही अटैक करता है और उनका नंबर कम करना शुरू कर देता है। इसीलिए क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी है HIV इन्फेक्टेड पर्सन की, वो टाइम के साथ साथ कम होती जाती है और वो बहुत जल्दी किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को कैच कर सकता है। फोर्थ चॉइस जो यहाँ पर दी हुई है, ड्रग अडिक्ट्स आर लीस्ट ससेप्टेबल टू HIV इन्फेक्शन। नहीं, बल्कि वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। ड्रग एडिक्ट्स लोग जो होते हैं वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं HIV इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि वो इंट्रावेनस ड्रग ले रहे होते हैं और उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वो जो निडल यूज कर रहे हैं वो यूज्ड वन है या किस तरीके की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा चॉइस आएगा दैट इज ये जो है 3 आएगा, क्योंकि एड्स पेशेंट पूरी तरीके से 100% प्रॉपर केयर और न्यूट्रिशन से सही हो जाते हैं। यह बात बिल्कुल गलत है, वो पूरी तरीके से सही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उन्हें प्रिकॉशन लेना ही पड़ता है। और HIV पेशेंट फूड के थ्रू ट्रांसफर HIV जो है वो नहीं होगा, वो फ्लूइड के थ्रू होता है, आपको पता है। और ड्रग एडिक्ट लोग ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो है आंसर नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर पूछा गया है। मैलिग्नेंट ट्यूमर मे एग्जिबिट मेटास्टेसिस। Benign tumor show the property of metastasis. Third choice, patient who have undergo surgery are given cannabinoids to relieve pain. Heroin accelerate body function, बल्कि स्लो डाउन कर देती है, तो ये दोनों तो गलत हैं। यहाँ पर जो पेन से रिलीफ करने के लिए मॉर्फिन दिया जाता है, ये भी आपको पता है। और मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस ये है कि अगर किसी बॉडी के एक पार्ट में कैंसर सेल है तो वो ब्लड जैसे यहाँ से जा रहा है दूसरे पार्ट्स में, तो इससे होते हुए एक्सीडेंटली किसी भी तरीके से ब्लड में आ गया और वो दूसरे पार्ट में भी चला जाए, यानी कि कैंसर फैल जाए, उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। और इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंसी। ओहो, ये मैंने गलत लिख दिया। मैलिग्नेंसी बोलते हैं या मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। तो मेटास्टेसिस जो है उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। जब कैंसर फैल जाता है और एक ही जगह पर अगर इस तरीके से
कोई कैंसरस कुछ ग्रोथ हो रही है और वो वहीं पर है, आगे नहीं फैल रहा है, उसे बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी नहीं होती है। मेटास्टेसिस ट्यूमर जो होता है वो फैल सकता है। मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की होती है। तो हमारा यहाँ आंसर आएगा आंसर नंबर 1। 3 एंड 4 क्यों गलत है, ये आपको लगातार हर क्वेश्चन में डिस्कस किया जा रहा है कि मॉर्फिन लिया जाता है पेन रिलीफ करने के लिए ड्यूरिंग सर्जरी, और हेरोइन जो है बॉडी फंक्शन को एक्सीलरेट नहीं करती, स्लो डाउन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज देयर इज प्रिवेंटिव वैक्सीन। प्रिवेंटिव वैक्सीन इनमें से किस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए है? तो सिफिलिस के लिए नहीं है, एड्स के लिए भी नहीं है, गोनोरिया के लिए भी नहीं है। हाँ, हेपेटाइटिस बी के लिए जरूर प्रिवेंटिव वैक्सीन अवेलेबल है और जो लगवाई जाती है। ठीक है, ये आपको लेक्चर के टाइम में बताया गया था और ये चीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 देखते हैं। The cell in the human body invaded by human immunodeficiency virus, that is HIV virus is। HIV वायरस किस तरीके की इम्यूनिटी से रिलेटेड सेल्स पर टारगेट करता है या अटैक करता है? तो वो आपको पता है टी हेल्पर सेल पर अटैक करता है, और इसीलिए हमारी जो वो, क्योंकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन देगा? टी हेल्पर सेल देंगी, और वहीं पर अटैक करता है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो जिसे फाइट करनी चाहिए उसी के अंदर जाके अपनी जो वायरस जो है अपनी पूरी असेंबली को बनाता है, उसके एंजाइम्स यूज करता है बड़े आराम से, और फिर उसी को मार कर किल करके बाहर निकल जाता है ना। तो ना बी सेल इसका आंसर है, ना मैक्रोफेजेस है, ना इरिथ्रोसाइट है। जब हमें ये पता है कि ये जो सेल्स हैं इम्यून सिस्टम से रिलेटेड सेल्स को करता है, तो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एक तो बी सेल्स हो गई, इतना तो हमें पता ही है, एक टी सेल्स हो गई, और यहाँ पर वो टारगेट करता है टी सेल्स को। ठीक है, तो आंसर वुड बी द सेकंड चॉइस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दैट इज HIV वायरस, हैज अ प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल विच इज। जेनेटिक मटेरियल इसका कैसा होता है ये हमें पता है, RNA है ना। एग्जाम लेक्चर के टाइम पे पूरा आपको डायग्राम दिखाया गया था RNA का, सॉरी इसके वायरस का, और ये भी पता है आपको कि ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस कहा जाता है। HIV वायरस इज अ रिट्रोवायरस, यानी कि RNA वायरस है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो इसका है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। So this is about the all the question related to immune system, vaccine and sera. It still आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिखिए, we will discuss later on. Thank you.